गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वरः तस्मै गुरुर्विष्णु गुरुवे सर्वं तस्मै गुरु साक्षात् गुरुवे भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है और आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष आज पंचमी है, भक्तों कल षष्ठी है, परसों सप्तमी नहीं है, सप्तमी और अष्टमी एक साथ शनिवार को है, ये याद रखना। आज पंचमी है लेकिन कुमार षष्ठी का प्रभाव है, इसलिए कुमार षष्ठी के साथ आज हम इस गुरुवार के आज पुरुषोत्तम मास में ये गुरुवार आज भगवत गीता का अमृत पान करेंगे। अगर कोई अधूरा काम पड़ा है हमारा पिछले 3 साल से, आज हम इसको हम पूरा कर सकते हैं। इतना महत्व है आज के इस महीने का। कभी इसको ऐसा मत सोचना कि मलमास है, इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें हमें सब कुछ, लेकिन समय इसके पास कम है क्योंकि आज ज्यादा साधना करनी है। साधना किसको कहते हैं? अपने प्रभु को पाना है। प्रभु तो हमारे पास ही है, हम में ही है। वो प्रकट होना, उसके अंदर जो भी अंतःकरण में मलिन मल अपवित्रता है, इसी को साधना कहते हैं। साधना से उस चीज को पवित्र करो और स्वयं प्रभु आत्मा का प्रकाश होगा प्रकट। इसलिए आज पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक हम साधना करेंगे उतनी कृपा हम पर बरसेगी, उतनी कृपा हम पर आएगी। कि ऐसा ये पुरुषोत्तम मास ऐसा नहीं आया, ये भी प्रार्थना ही की कि जब भगवान ने सोचा ये जीव आत्मा जब भी संसार में जाएगा, ये माया के साथ इसको खिलवाड़ खेलना होगा, माया से चलना होगा। अगर कभी इस साधक को थोड़ा सा कम अधूरा काम रहेगा, इसीलिए 1 महीना 3 साल के बाद प्रकट किया तीसरा खंड सूर्य भगवान का, ताकि साधक मेरे भक्त उनका कोई अधूरा काम न रहे, पूरा काम करके ही अपना घर वापस आए, अपना धाम वापस आए, अपना गावलो परम धाम शिवलोक के वापस आए। इसलिए आज वही पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आप भक्तों शांत समझते होंगे, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम जाते हैं हर जगह। मन से देखो, हमारा मन सब जो कहता है देखता है वही भगवान नोट करता है। जो शरीर से हम चलते हैं करते हैं वो भगवान नहीं देखता तो है भाव, मन का भाव कैसा। अगर आपके अंदर ये भाव प्रकट है, हम प्रयाग जाएंगे, हम मार्तंड जाएंगे, हम और कहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपका अंदर ये भाव प्रकट हुआ है, भगवान वही नोट का आधा आपका तीर्थ पूरा हो जाता है। ये नहीं कि हम पिकनिक जाएंगे, हम उधर चक्कर लगाए जाएंगे, घूमने जाएंगे, इसी बहाने हम ये काम करेंगे, वही तो
भगवान वाला नोट करता है। केवल और केवल भगवान कहता पुरुषोत्तम मास में अपना द्वैतल पान संतो सिर्फ पान संतो पानस न्याय संतो पान संतो खचबा आह कच पानो शुभ दवन को। तो यही न्याय आपको स्वयं को पूरा करना है, अपने आप से न्याय करना है। जो अन्याय आज तक तुमने स्वयं से किया है, उसी अन्याय के कारण तुम्हारा आज तक जन्म मृत्यु चक्कर में घूम रहे हो। आज इस पुरुषोत्तम मास में यतन मन को इतना पवित्र करो, इतना पवित्र बनाओ साधक, ताकि जो तुम कहोगे गीता श्रवण न्यथ करे गंगा स्नान तस्या करे, वो जस गंगा हमारे अंदर, कोई कहीं नहीं, कोई तीर्थ कहीं नहीं है, सब हमारे पास है। लेकिन जब भगवान हम इसी वक्त को देख चाहता है, हाँ आज आपको ये देखना है, वो स्वयं उसके डोर उसके हाथ में है, लाकम उसके हाथ में, जहाँ खींचेगा वहाँ। लेकिन मन हमारा वहाँ तक पहले ही सोचेगा, तो मन का ही काम भगवान नोट करता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का फिर सबको शुभकामनाएं। आज इतना कल धूप था, इतना कड़वी गर्मी, लेकिन आज थोड़ा सा नरमी हुई। भक्त लोग आए हैं यहाँ, देखिए जितने भक्त लोग आज सुबह से ही यहाँ आए और लंगर खाने में अपने प्रसाद बनाया। भक्तों के इंतजार में जो जो भक्त आएंगे दूर दूर से आते रहे। इसलिए प्यारे भक्तों, आज जितना जितना आप समझोगे ये कार्य साधना है, आज जो साधना करोगे उस साधना का फल 3 साल में जितना फल मिलता है उतना फल आज इसी इस 1 महीने में साधना से मिलता है। दान ये तब जो भी तुम मन से करना चाहते हो तुम कर सकते हो, उतना जितना भी अधिक मास है अधिक फल भी मिलेगा, उतना काम भी पूरा हो जाएगा। यही असली पुरुषोत्तम मास का मतलब है, भगवान का असली मतलब यही है। इसलिए आज हम 12वीं अध्याय हम शुरू करेंगे। हमें लक्ष्य क्या है हम उस पर भी, लेकिन पहले हम उसी 12वें अध्याय के 7वें श्लोक से भी आगे चलेंगे। तो शुरू करो, फिर भगवान से ही प्रार्थना से ही बोलो गीता माता की जय। चरण की श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इस मैं महिमा उपनिषदों का सार यहाँ। वेदों की इस मैं महिमा उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबकी पढ़ लो गीता केशव। अमृत देनो है सबकी पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो कुरुक्षेत्र से ना भागो। कर्म करो फल ना मांगो कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कृष्ण की पढ़ लो गीता के। भक्तों सुन लो गीता केशव की पढ़ लो गीता केशव की। दै की मौत अटल यहाँ बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी पढ़ लो गीता। सुन लो गीता
केशव की, पढ़ लो गीता केशव, भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। बोलो भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ तू था, कहाँ ये था, कभी तो सोच हे बंदे। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोच हे बंदे। झुका कर शीश तो कहना, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बस यही आज भगवद गीता पुरुषोत्तम मास का यही संदेशा है। हे जीवात्माओं, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों शोक में पड़े हो, क्यों भय में जी रहे हो। एक बार तो चिंतन करो, कहाँ तू था। अरे कितने साल शरीरधारी बन के आया हो। अरे जीवात्माओं, तुम बार बार यही थे, तुम कहीं और नहीं। इसी यहाँ तो ऊपर इस स्वर्ग लोक में, यहाँ पृथ्वी पर या पाताल में, इसी से घूम घूम आज इतना अनंत समय घूम गया। अरे आज यही बात कहाँ तो था, कहाँ ये जो सामने जिनका मुंह पड़ा है, जिनके मुंह के बंधन में तो फंसा है, जिनके चिंता करने लगा है, ये कौन है, ये भी कहाँ है। जरा इसके बारे में भी चिंतन करो। कश्मीरी में ये सनक आख कह जाख कस जावी चपुस माल औलाद मशी जीत मशी बेहार मशी। अरे जीत हारी माया का छल है। एक बारी तुम गुनातीत बन के मेरा करते करके तुम मेरे पास आओगे। आज यही 12वें अध्याय है। मेरे भक्त कौन है जो मेरे पास आते हैं। इसलिए मैं आप भक्तों को कहता हूँ, आज यही भगवद गीता पुरुषोत्तम मास कहता है, हे पुरुषोत्तम मास भी तुम चिंतन नहीं करोगे कि मैं नहीं मरना चाहता हूँ। ये मेरा घर इतना कुछ कोई दुर्घटना ना हो। भाई यहाँ कोई दुर्घटना, कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं। यहाँ केवल एक माया का, अगर तुम वो जान सकोगे। इसीलिए पहला ज्ञान है भौतिक ज्ञान, तो संसार का ज्ञान, माया का ज्ञान। वो भी देखो, वो भी जानो, लेकिन वो जानकर सब कुछ नहीं है। यही कारण कि हम वो जानकर हम बैठ गए, मैं ज्ञानवान बन गया। लेकिन वो जानकर फिर दूसरा पायदान पर निकलो कि आत्मा जो है इस शरीर में वो कौन है, उसको जानो। उसके बाद भी तुम जानोगे। अभी दुविधा मैं और आत्मा और परमात्मा, ये जब दो ये समाप्त होने के लिए तुम आगे बढ़ना होगा। फिर अहम ब्रह्म अस्मि सोहम शिवोहम पता चलेगा। ये केवल एक ही है, यहाँ कोई नहीं। यही भगवद गीता पुरुषोत्तम मास हमको समझाता है। लेकिन हम समझते नहीं ना कि हम ज्ञानी बन गए, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम सब कुछ, लेकिन हम पिकनिक, हम संसार में यही भगवान कहता है तुम कुछ नहीं करते हो, तुम माया के अधीन
सब कुछ करते माया के अधीन जो किया जाएगा वही तो माया के अंदर चलेगा, मेरे पास कुछ नहीं पहुंचेगा। जो माया पार मेरे लिए केवल 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 मेरे जो भी ऐसा कार्य होगा, तो मार्तंड हो या प्रयागराज हो या गंगा हो या गोदावरी, कहीं भी तीर्थ हो, अमरनाथ हो, या भी तुम वृंदावन चले जाओ, लेकिन ना ना ना, जब तक तेरा मन पवित्र होकर एक न देखेगा तब तक तुम ऐसा ही देखोगे। और फल क्या मिलेगा? माया का वही फल, या स्वर्ग या मनुष्योनि जन्म यहीं पर या नरक में नीचे, बाकी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी भगवद गीता के प्रेम रस आनंद करने से, जब तुम गुणातीत हो जाओ। यही पुरुषोत्तम मास का मतलब है। कहाँ तो था, कहाँ ये था। बस एक ही बार आज कलयुग में सुमरन करो, भगवत सुमरन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जितना जितना तुम हरे कृष्णा कृष्णा करते जाओगे, उतने उतने अनंत जन्म में तेरी उतना कृपा हो जाएगी। वसुबोन 500 वर्ष पर इतनी कृपा देखो, जब पानी पूर्ण प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। और चलती भी प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस यही पुरुषोत्तम मास का मतलब है। पुरुषोत्तम मास का मतलब है, जब हम पुरुषोत्तम मास को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, फिर कृपा कैसे होगी? फिर तो पुरुषोत्तम मास समझो, ये तो वो मास है, ये वो महीना है जो प्रभु ने हमारे लिए ही रखा है, ताकि अधूरा काम कहीं पड़ा होगा, आज उस महीने वो पूरा करेंगे, ताकि उनका जन्म सफल होगा। नहीं तो हमके गिला ज्यादा कर्म, यही तो कलयुग ने हमें फिर पर्दा रखा है। ये सबसे उत्तम महीना है, क्योंकि प्रभु ने अपना नाम दिया है। इसका प्रभु का स्वयं अपना पुरुषोत्तम का नाम है। हाँ, इसमें समय ज्यादा हमारे पास नहीं, जितना साधना करो। साधना में फिर कहता हूँ, साधना का मतलब नहीं तुम जो साधना का अंतःकरण में जो तुम्हारा अपवित्रता, जो भी पड़ी माया का छल है, उसको तुम्हें दूर करना है, उसको साफ करना है, उसी को साधना कहते हैं। जितना जितना अंदर वाला ये मुंह, जिसके कारण चिंता, शोक, भय, क्रोध, लोभ, जितना भी बीमारी इसके जड़ है, वो सारे कभी अंदर मौजूद रहते हैं। उन्हीं को अगर मिटाना है तो आज पुरुषोत्तम मास में साधना करो। इसीलिए भगवत गीता का आज जो 11वें अध्याय 12वें अध्याय को जो आज हम करेंगे, उस पर ध्यान लगाना। हमें केवल अपने आप को समर्पित करना। समर्पित कैसे करेंगे? अपने आप को पूर्ण पवित्र करना होगा। याद रखना मेरी बात, आज अपने आप को पूर्ण पवित्र कृतपट स्नान कौर सुबह बदरास्मरण की, मगर पूर्ण पवित्र अंतःकरण में भी कोई मलिनता असदगति में रोग, किसी का वैर नहीं रहना चाहिए, किसी का दोष देश नहीं करना चाहिए, किसी का मुंह भी रखना नहीं चाहिए। वो सारी अपवित्रता चीजें हैं जिसके कारण मैं आज मैं यहाँ पर पड़ा हूँ इस माया दुनिया में। इसलिए ये भगवान कहता है, देखो ना, मेरा एक धनवान था, बहुत पैसा वाला आदमी था। हाँ, पैसा मिला था कर्मों के अनुसार, लेकिन मेरा नाम भूल गया। लेकिन एक कृपा हुई थी उसकी कृपा एक ही हुई कि उसका नाम मित्र था। उसके मित्र लोग ऐसे थे जो प्रेमी, भगवत प्रेमी थे। ना सांगासन याद सब में हमसाय बेट में, मित्र बेट में, संतान बेटम, सूर्य बेटम, भगवान को सुमरन आशना तिम शुद्ध यमन बसुम यार तिम मित्र यमन येनुक लगाव शासन। ये भी एक कलयुग में अगर कोई ऐसा मेरे साथ है, ये समझ लेना, ये सबसे उत्तम बिना कुर्सिया भगवान। सबसे उत्तम चीज अगर आपका हमें समझना होगा तो यही है कि इस धनवान को मित्र थे, लेकिन एक दो देवते मित्र इतने प्रेमी भक्तजन सत्संगी थे, तो इस मित्र को कहा करते थे, ओ मित्र आओ ना,
आज सत्संग चल रहा था, ये कभी सत्संग का नाम, क्योंकि उसके पास धन की भूख था। आज जितना समय आपके पास दूंगा उस समय में इतना धन कमाऊंगा, बस यही उसके पास इतना लोभ था, अंदर लोभ लगा था। तो रोज मित्र आया करता है भाई, आज मित्र, आज एक दिन सोचोगे तुम, लेकिन समय नहीं आएगा। एक दिन ये मित्र आया, जबरदस्ती उठा के ले गया। यदि कोई जबरदस्ती कोई लेगा, कहीं तक पहुंचा देगा, उस मित्र का भी एहसानमंद रहना। क्या गया तो जैसा, इसलिए हमें समझना होगा ये मित्र कौन है। ये भी कोई ऐसा होगा या कोई दुश्मन मित्र होगा, वो वहां से खिना कोचेगा, सुनो वहां क्या करना है, कोई मित्र आओ ना, आज एक बार देखो, तुम समझ जाएगा कि वहां तो खींच के ले गया। अब जब वहां पहुंच ही गया, सत्संग चल रहा था, संत महात्मा बात सुना रहा था। ए भक्तजनों, ऐसे जैसे आप लोग बैठे यहाँ पर, यहाँ सभा में बैठे हो, तो इस तरह से धूप था, वो गर्मी थी, वो भी आए थे। तो बोला इतनी गर्मी में तुम आए हो, लेकिन एक बार समझना, तुम आए हो, त्रा खाली मत जाना। लेना क्या है? ज्ञान। किसके लिए? मुझे जानना है मैं कौन हूँ, अपने आत्मा को जानो। ये माया है, धोखा दे रही है। ये धन जोतरी भी है, आपको लगता है, ये आसुरी संपदा आपको खींचती है, तुम्हें इससे अवेयर होना है। ये भी कमाओ, कोई नहीं, मैंने कोई भागना नहीं, लेकिन साथ साथ अपने आत्मा को जानो। यही आत्मा तुम्हारा सब कुछ है। समझा रहा था उनको, हे प्रेमियों, कितना आपको लगता है मेरा शरीर कीमती है, मैं शरीर को ही सब कुछ अपना मानता हूँ। जिस दिन ये आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, 6 घंटे के अंदर अंदर इसको बदबू आएगी। ये वही शरीर है, 6 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन 6 घंटे के अंदर आज तक इतना 70 साल का कुमार जी, आप इतने फिर इतनी सुगंधी। हाँ, ये इसी के कारण है। किसके कारण? आत्मा के कारण। अभी तुम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। अब 1 सेकंड, 1, 2 घंटा, 3 बाहर निकलेगा, अभी देख तुम्हारा सिपड़ जाएगा, तुम्हारा इतने कितने सुराख हो जाएंगे, कितना। इसीलिए वो समझा रहा था उनको, आंखें बंद कर सोचो, अगर ये आत्मा निकल जाएगा, 6 घंटे के बाद ये शरीर न बोल सकेगा, न उठ सकेगा, न कुछ कर सके, और क्या दुर्गंधी निकलेगी इसके अंदर से। अगर सुगंधी है तो किसके कारण? आत्मा के कारण। फिर उस आत्मा को जानो। शीघ्र से शीघ्र आप इस मानव देह मिला है, इस मानव देह में, इस पुरुषोत्तम मास में जितना समय आज तक तुम्हें मिला है, नहीं हुआ, इस महीने में पूरी साधना करो, पूरी साधना करो। बस साधना यह होना कि मुझे आज अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, मैं जो महसूस देखना चाहता हूं। बस सत्संग समाप्त हुआ। जो ये धनी लोग था, ये निकलकर उसके अंदर आवाज आ गई, आज तक मैं धन के पीछे पड़ा, ये देखो 3 घंटे हो गई इधर, मुझे फैन के बगैर में घर में एसी के बगैर मैं बैठ नहीं सकता था, ठंडा पानी चाहिए। यहाँ 3 घंटे में धूप में मुझे पता ही नहीं चला 3 घंटे कहाँ गई। कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ा, कोई किसी चीज। ये क्या कारण है? ये कोई शक्ति है। और उस बाबा ने क्या कहा? अपने उस आत्मा को जानो, जिसने तुम्हारी इस शरीर को सुगंधी दी है, जिसके शरीर में रूम रूम में बसा है, उसको जानो। अब मैं कैसे जानूं? बस दुकान पर आ गया, दुकान काम करने लगा, लेकिन प्रश्न अंदर से तुम कौन हो? अरे वो कौन है? अब सब जितने भी उसके ग्राहक मित्र और थे, अरे इसको क्या हो गया आज इस मित्र ने ले गया, खींच के ले गया वहां, इसका दिमाग खराब हो गया। आज के लोग यही कहते हैं, अगर बच्चा घर में कोई भगवान पूजा करेगा, माता पिता कहते इसका दिमाग खराब हो गया, ये भगवत गीता पढ़ने लगा, ये बच्चा खराब हो गया। अब देखो धर्म के पीछे पड़ा, अभी तो धर्म की जरूरत नहीं, तुम कर्म करो। अरे धर्म के साथ कर्म होगा, कल यही बच्चा बुद्धिमान बनेगा। अब ये इसके अंदर जो गुरु महाराज ने जितनी एक ज्योति क्या एक थोड़ा किरण छोड़ दी है, अब यही ढूंढता है क्या करूं मैं, रात को भी दिन को भी। ये धनवान जो कभी सत्संग में जाया नहीं करता था,
आज इसके बार बार आता, मैं किसे पूछूं, मुझे कौन कहेगा कि ये कौन है, उसको मैं देखना चाहता हूं। बस उसी मित्र से कहा, मित्र तूने मुझे वहां ले गया था उस बाबा के पास, संत महात्मा के पास, लेकिन उसने वो समाधान नहीं कहा। अब मुझे कौन बताएगा, ये पुरुषोत्तम मास में साधना होगी कि मैं कौन हूं। उस मैं कौन को जानने के लिए कोई मुझे गुरु मिलेगा ना, तब उसने बोला मित्र गुरु है। क्यों नहीं हर जगह आज भगवान ने हर समय रखा, याद रखना मेरे बेटे। लेकिन वो इस जंगल में बैठा है, अपनी कुटिया में साधना में लगा है। अगर तुम भी जाओगे वहां, वो दरवाजा किसी को नहीं खोलता है। अगर दरवाजा खुलेगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हाँ, तो फिर उसकी एक आवाज आई, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उस सब से अगर मुझे कोई उत्तर है तो यही है। तो सुबह सवेरे उठकर ही निकल पड़ा। घर में उनकी चिंता हुई, क्योंकि वो धन के पीछे पड़े थे, बेटा बाप के पीछे पड़ा, भाई भाई, क्योंकि उसके स्वार्थी मतलबी जो आज भी हम स्वार्थी पड़े, ये मेरा काम आएगा, मेरा काम, ये काम नहीं जिसका असली काम जो है पूरा हो जाएगा। तो ठहर, फिर भी फैसला हुआ, नौकर बहुत थे, इसके पास 2-4 नौकर भेज दो, थोड़ा साथ जाएगा, आएगा वापस, कहाँ जाएगा। फिर निकल पड़ा, वो नौकर के पीछे पीछे चले, वो जंगल में पहुंच गया। गौर से मैंने बहुत बार सुनाया आपको, लेकिन आज पुरुषोत्तम मास में कहते साधना किसको कहते हैं। जब तक हम ये साधना नहीं करेंगे तब तक ये साधना एक के बाद उनको नहीं हो। तो एक कुछ पर निर्भर तो शांत थे, खड़ा के सोच खड़ा के प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबको देखना पड़ता है। जब तक इंसान पूरा आराम से नहीं बैठेगा, मन भी आराम से नहीं बैठता। कहीं किसी जगह कोई चिंता पड़ गई, फिर वही महसूस रेस्टलेसनेस। इसीलिए इसको पहले गाड़ी को फिट करो पहले, फिर मन और श्रवण करने के लिए श्रवण शक्ति बढ़ेगी। तो ये धनवान वहां पहुंच गया कि जंगल में, और कुटिया के पास मन लगाकर सुनना, वहां पहुंच गया तो एक इतनी अंदर वाली आवाज थी, कब जाऊंगा, कब उत्तर मिलेगा मुझे। और उसने दरवाजा खटखाया, घास की कुटिया थी, लोहे की, वहां पर क्या थी तो कहते थे, उसको ऐसा जोर से खटखाया। संत महात्मा अंदर बैठा था। उसने बोला कौन आए हो। इसने बोला महाराज, अगर मुझे पता मैं कौन हूं तब यहाँ कैसे आता। वही प्रश्न मुझे लेना है कि मैं कौन हूं महाराज। उसी को जानने के लिए पहले संत महात्मा बैठा था। पिछले बच्चे आमुदी और के पिछले पिकनिक करने और आमुद के, ये अपना समाधान करने के लिए कोई वक्त आया है। आज ये प्रभु, आज मेरा जो परिश्रम करता हूं, शायद ये कोई काम आएगा। तो उसने बोला वक्त ठीक है, अगर आप उस चीज उसको जानना चाहते हो, दक्षिणा के बगैर कोई काम नहीं हो, दक्षिणा देना पड़ेगा। जो प्रभु दक्षिणा क्या, आप बोलो सारा जितना धन मेरा है वो आपको दूंगा, शरीर आपको दूंगा, जो बोलोगे। गुरु महाराज ने फिर उत्तर दिया, कौन सा धन, अगर तुम्हारा अभी मृत्यु हो जाएगा, वो धन क्या लोगों में बांटेंगे, उसका कोई हकदार उसके आए हैं, उसके पीछे कोई आए हैं। ये शरीर तुम्हारा है, इसके भी देखो इतने इंतजार करते हैं कि लोग कितने आशावान हैं। इंतजार और वो देखना तुमको कैसे कहते हो ये धन ये मेरा सब कुछ, पहले ही संसार का नियम चलता रहता है। फिर महाराज क्या दूंगा मैं, बोलो आप क्या दूंगा। हाँ मैं दक्षिणा मांगता हूँ, रस्सी लटकी हुई है वहां रस्सी, हाँ देखता हूँ, उस रस्सी को ले जाओ। जो भी तुम अभी 5 घंटे का समय है, जो भी गंदा चीज, दुर्गंधीदार चीज,
सबसे गंदा उस रस्सी में बांध के लाओ, यहाँ फिर मैं देखता हूं कि तुम्हें आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं। अब ये धनवान था, इसने कभी गंदा चीज देखा ही नहीं, तो इसलिए बोला गंदा कैसे देखोगी आप, ये वैसे, लेकिन तलब थी अंदर, प्यासा था, तो बोला ना मुझे जाना है, प्रभु क्या मुझे आदेश है, मैं देखता हूं। रस्सी उठा के निकल पड़ा। अब एक लोग जा रहे थे, एक जगह देखा किसी लोग, कोई इंसान कह रहा था, ये गंदा पता इंसान कौन था जिसने यहाँ ये गलत पेशाब किया, तो गलत किया, यहाँ से देखो कितनी दुर्गंधी है, सब मेरा अपवित्र हो गया। ये खुश हो गया, फिर देखो ये जब देखा तो इंसान के अंदर ये टट्टी पड़ी है, यही तो बाहर किसी इंसान ने किया है, तो मैं कैसे बांधूंगा इसको, लेकिन ये तो मेरे पेट में भी है। अबे दुर्गंधी तो उसने कहा, लेकिन उसने मेरे गुरु महाराज ने ये नहीं कहा, उसने बोला उसको बांध के लाना। फिर है क्या कौन सा गंदा चीज। अब कोई और वहां से आ रहा था, तो वहां से आने के बाद वो उसको ऐसा देखा, नाक बंद करके जा रहे थे। अरे भाई तुम नाक बंद करके क्यों जा रहा है। बोले महाराज क्या बताऊं, यहाँ कुत्ता मरा हुआ है उधर, किसी ने मुझे बोला भी नहीं वहां कुत्ता मरा है, लेकिन अब वहां से आना पड़ा। कितना बदबू, वहां कुछ देखना भी नहीं, मत जाना वहां, वो दुर्गंधी, वो सबसे बीमारी वाला दुर्गंधी था। अब लोग भी देखे वहां से दूर से जा रहे थे, सब नाक बंद करके। अंदर से आवाज आई, निकलता है, सबसे गंदा चीज तुम्हें मिल ही गया, उसको बांध के लाओ गुरु महाराज। यही साधना, पुरुषोत्तम का मास का मतलब, अपनी साधना करो। हमें मटन जरूरत जाने की जरूरत ज्यादा नहीं, हमें प्रयाग जाना, हमें स्वयं जहां हो वहीं से साधना में लग जाओ। जितनी गलतियां त्रुटियां हमारे पास है उसको ढूंढो, दाग लगाओ, फिर मार्तम की तरफ निकल पड़ो, वहां सब उनकी कृपा होगी। अगर रहेगा तो गंगा तुम्हारे पास भी आ सकती। बस नौकर देख, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, महाराज ये गंदा चीज है। फिर भी ठहरो, उन्होंने रोई लाई, हाँ बोलो नको एडन बोरोस सेंट थोस मुझे महाराज, लेकिन वो आदमी वहां नहीं, इतना गंदा था वो। अब निकल पड़ा ही रस्सी लेकर। जो ही वो रास्ते में निकल पड़ा, उतने पीछे वाले जितने लोग निंदा करने लगे, अरे महात्मा उस कुटिया में बैठा है, अरे बस वो पता नहीं कौन सा बदमाश है, वो शैतान इस धनवान को भी तबाह कर दिया, देखो पागल कर दिया इसको। अच्छी तरह घर में बैठा था, दुकानदारी करता था, घर चलाता था, अब ये देखो कैसे इसकी हालत हो गई। सुबह उठते ही घर छोड़कर चले जाते हैं, सब कुछ घर छोड़कर, न घर की परवाह, न घर की परवाह, न शरीर का परवाह। अरे भाई ये बात कोई न कोई बहाना होगा, क्या बात करते हो। अरे भाई उनका अज्ञानियों का क्या समझे। लोग कहने लगे, इतनी शिकायतें घर तक पहुंची, ये देखो तुम्हारा वो पागल हो गया है, पागल कुत्ते को लाने के लिए वो मरा हुआ है, उसको क्या कोई नहीं जा सके, इतना गंद था, लेकिन वो निकल पड़ा। इतना प्रसन्न हुआ अंदर से, मेरे गुरु महाराज की कृपा, क्या मुझे वो चीज मिली गया। जब वहां पहुंच गया, ध्यान लगाना मेरी बात को, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, अभी आवाज नहीं आती, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इतना देखो, जब तक कृष्णा की आवाज अंदर से नहीं आएगी, ये अंदर वाला दुश्मन नहीं भागेगा। ये अंदर वाला दुश्मन बैठ ही गया। इसीलिए अगर हमें दुश्मन को भगाना है तो नाम सुमरन बार बार करना होगा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बार बार ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम, जो मतलब जो बार बार सुमरन करो, ताकि तसुबदार अंदर जो छुप गया है उसको भगाना होगा। साधना इसी को कहते। साधना ये नहीं कि मैं अपनी तरफ लिखने मनाता हूँ, एक लम्बा करता हूँ, नाम तंकी करता हूँ। अब कुत्ते के पास नजदीक पहुंच गया, देखने लगा कुत्ते को। अरे भाई देखता रहा, लोग निंदा करते रहे, देखो पागल। अब ये रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। लोग ये देखो पागल, अब मरे हुए कुत्ते के सामने रो रहा है।
अरे भगवान इसका भाव देखता है। ये कुत्ते से क्या कहता है, अरे कुत्ता तो आत्मा था, निकल गया, लेकिन तूने शरीर को भी दूसरों की सेवा के लिए, खाने के लिए रखा है। अरे तो कितना पवित्र है, लोग तुम्हें क्यों अपवित्र मानते हैं। मैं जो हूँ कीड़े को भी अंदर नहीं जाने देता हूँ, मच्छर को भी अंदर आने नहीं देता हूँ, कुत्ते को भी अंदर जाने नहीं देता हूँ। अरे भाई किस चीज को अपने आप को मतलबी सारथी बनकर मैं अपने आप को पवित्र कहूंगा। और तूने मरने के पहले तो दिन भर उम्र भर लोगों की सेवा की, अब अंत में तूने शरीर में भी कितने कीड़े जीव आत्माएं खुशी खुशी मना रहे, कोई खाना खा रहा है, कोई गा रहे हैं, कोई ऐसा ही। जब अंदर वाला पवित्र भाव होगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं है, पॉजिटिव भगवान की तरफ लगने लगा, वही देखने लगा। ये जब कुमार जी के अंदर तुम गंदा चीज देखो, हाँ ये गंदा आदमी है, तुम्हें लगेगा गंदा आदमी, तो भाई क्या बात करते हो, तुम अच्छा लगेगा, अच्छा है। तो बेटे में, घर में, किसी में भी तुम्हें कोई लगेगा। अब ये जो पॉजिटिव था अंदर से, तो उस चीज को जब तुम अपनाओगे, उससे तुम्हें ईश्वर कृपा होगी। अब इस पर दया हुई है। अब इस भाव से ये देख रहा है, रोई भी खटक आंसू बाहर, मैंने कितना पाप किया है। ये लोग क्यों पापी है जो तुम्हें गंदा कहते हैं और अपनी गंदगी को नहीं देखते। जितने अंदर गंदे पड़े उनके पर्दा रखे हुए, दूसरों को उनके पास छुपाने रखे हैं, और तुम जैसे पवित्र चीज को गंदा कहते हैं। हे प्रभु मुझे बख्श देना, मुझे बख्श। कहाँ धनवान, कहाँ बड़ी बड़ी मानता है सत्संग में जाने के लिए। एक संत ने थोड़ा सा श्रवण किया है, श्रवण से अंदर वाला द्वार खुल गया है, और उसी द्वार के मध्य डोलने लगा। आज वही पवित्र आत्मा बनकर रोने लगा, हे प्रभु मैंने इस शरीर को क्यों गंदा था। अब जब झुकता है, रोता है, हंसता, मैं तो कितना कर्मवान हूं, मैंने इस पवित्र चीज को देखा। ये सबसे अपवित्र संसार के लिए है, ये दुर्गंधी तो है, लेकिन इसको भान कर मैं प्रभु को कहूंगा, अपने गुरु को कहूंगा। ये सबसे लोग अपवित्र कहते हैं, मैं इसको उठाऊंगा। अब उठाने के बाद कहा, हे प्रभु ये पवित्र है, अपवित्र, और ये शरीर क्या पवित्र है? अरे ये शरीर ये अपवित्र है, जिसमें अभी तक इतने अंदर मुंह भी है, राग भी है, देश भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, इतने सब है। इससे 1000 गुना गंदा अगर कोई शरीर हो कोने, बस उठकर हंसने लगा। आज मुझे गंदे चीज का, दुर्गंधीदार चीज का पता लग गया। रस्सी उठाई, अपने गर्दन में लटका दिया, ऐसे निकल। अब तुम्हें गुरु महाराज के पास ये पुरुषोत्तम मास करना था। जब तक हम अपने पुरुषोत्तम मास में अपने आप को समझाएंगे नहीं, जब तक हम पुरुषोत्तम मास में आप कोई गलतियों को समर्पण नहीं करेंगे, उठकर निकल पड़ा। इतनी खुशी, क्योंकि आज मैंने उस अपवित्र गंदा चीज को देखा और गुरु मुझे मिल गया है। गुरु के सामने उसको पेश करूंगा। आज इस अपवित्र चीज को देखकर मुझे वो आशीर्वाद देगा। हमें भी यही करना है। यही पुरुषोत्तम मास है, यही भगवत गीता है। गीता पढ़ना ही नहीं, कंठस्थ नहीं, गीता जी से अपने आप को पवित्र करो। जो अपवित्र तुमने अपवित्र कर दिया है, अपने ही गलत भाव से, गलत विचार से, गलत खाने से, गलत सोचने से, गलत रोने से, इस सब को ठीक करना पड़ेगा। आज पुरुषोत्तम मास है, इसको इतने साधना करो, सबको इतनी सुमरन करो, सब ठीक हो जाएगा। अब लोग देखने लगे भाई ये स्वयं पागल, अंतिम सीढ़ी पागल हो गया, क्योंकि अपने आप को। अब जब नजदीक पहुंचा, जब गुरु महाराज के द्वार पर नजदीक पहुंचा, तो गुरु महाराज के द्वार खुलेगा। पता खोलेगा द्वार कि नहीं खोलेगा, पता नहीं। आपने यही गंदा, तो सबसे गंदा यही है, सबसे गंदा यही है। जब नजदीक पहुंचा, द्वार खुला हुआ था और गुरु महाराज इंतजार कर। आज यही लोग जब आश्रम आएंगे,
जब आज यही लोग पहले अपने गर्दन में लगाम लगाओ, फिर गुरु महाराज के पास चले जाओ, वो आपको स्वागत करेगा। नहीं तो आप गलतियों को छुपा छुपा कर संसार मांगोगे, वहाँ वही मिलेगा, मिठाई डब्बा मिलेगा, खाना मिलेगा, रोटी मिलेगा, लेकिन जो मिलना है वो असंभव जब तक हम अपने गलतियों को पुरुषोत्तम मास में समर्पित नहीं करेंगे। ये भी डॉक्टर है, गुरु महाराज भी तुम शरीर को ठीक करने के लिए शरीर के डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये भी मन के रोग का डॉक्टर है। उस मन के रोग को भी ठीक होगा जब तुम अपनी गलती को मानो। इसी तरह से आज पुरुषोत्तम मास, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने यही कहा है कि तुम मेरा भक्त हो। उसी 12वें अध्याय में भक्ति करो। भक्ति का मतलब समर्पण करो, सरेंडर करो। समझो तुम यहाँ मैं और तुम दोनों दिखते हैं, लेकिन तुम भी नहीं हो, मैं ही हूँ, वो साधना करो। लेकिन तूने मैं और तेरे के तीसरा को भी देखा, ये मेरे है, अरे देखो ये मेरे है, वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, भाई का बच्चा है। अरे मैं ढूंढने लगा माँ में, फिर ढूंढने चलता गया, लेकिन जब पीछे देखोगे कोई नहीं है, कोई नहीं। वहां एक ही है। इसलिए उस चीज को मान्यता दो। भगवद गीता के जो अध्याय में पढ़ने जा रहा हूं, उस चीज को समझो, उस भक्ति को मतलब समझो, उस समर्पण भाव को समझो, अपनी गलतियों को एहसास समझो। ये दुर्गंधीदार चीज सामने जो लगता है, या कोई दुर्गंधीदार अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास चिंता भी है, शोक भी है, भय भी है, मुंह भी है, जितने बीमारी माया के वो सब मेरे पास है। और मैं अपने आप को जानवान कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आज जो 12वें अध्याय हम करेंगे, उसको प्रेम से हम 8वें श्लोक से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम 8वां श्लोक से शुरू करेंगे। बारहवें अध्याय के 7 श्लोक पिछले गुरुवार को हमने पढ़े। ये भक्ति योग है। अभी बात समझा रहा था कि भगवान क्या कहेगा। आप पहले शुरू पढ़ेंगे पूरा साहिब। माया बचवा देता है कुछ स्वरूप। मया एव मनादस्ता मया भोजम निवेशया निवासेश मया एव अता ऊर्ध्वं न संशया अत चित्तं समाधातुं न शक्नो मया सितरम् अभ्यास योगेन तथा मां च आप्तुं धनंजया। 10वां श्लोक। अभ्यासे असमर्था से मत कर्म कृत मत परमा भव मदत्तमपि कर्म निकुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि स्यात्। अथवा एतत् अपेक्षासि कर्तुम् अधोगम् आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम् तथा कुरु यथार्थवान्। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेषतः ध्यानात् कर्म फल त्याग स त्यागः अनन्तरम्। 13वां श्लोक। आदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मया अपद मनोबुद्धि या मत भक्त स मे प्रिया। एक एक करके ले लो।
यस्मात् न किधर से आसान यस्मात् तोले जो लोके लोकार्थ अरे विजया हर्ष मर्ष मुक्ता एवं पियास च प्रिया अनपेक्षा शुच दक्षा उदासीना गत यथा सर्वहारम परित्यागी या मत भक्ता स मैं प्रिया। 17वां श्लोक। य न हर्षत न देश न शोचित न कांचिता शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिया। समा शत्रौ च मित्र च तथा मानयो क्षेत्र शनो सुख दुखेशु समा संजीवर्जता। 19वां श्लोक। तुल्ला निंद्य स्तुत्या मौनी संतष्टा येन केंचित अनेक चित्रमित भक्तिमान समय प्रिय नरा। अंतिम श्लोक इस भगवत गीता के 12वें अध्याय। ये धर्मम अमृतम इदम यथा उक्तम परिभासते सदान मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश अध्याय। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। फिर 8वां श्लोक प्राय। आज खुशकिस्मती है कि आज हम कि 8वें अध्याय पूरा कर 8वें अध्याय आज हमने 12वें अध्याय मुकम्मल की है, वो भी पुरुषोत्तम मास में। ये खुशकिस्मती है पुरुषोत्तम मास में। ये पूरा करने के बाद आज हम समर्पित करेंगे उन तमाम भक्तों को, उन तमाम प्रेमी जो जीव आत्मा शरीर छोड़ के चले गए हैं, उनको आज हम कुमार षष्ठी के दिन किया जाए समर्पित करते हैं। फिर हम एक बार समझें, ये भगवद गीता ज्ञान है, अज्ञान को मिटाने का साधन बना है। अज्ञान ही वो कारण है जो जड़ सब माया बीमारी का है, जिसके कारण हम आज तक फंसे हुए हैं। अगर मुक्ति पाना है बस गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो। गीता जी सुनने से ही हम पर कृपा हो जाएगी, हम पर दया हो जाएगी। इसीलिए आज जो हम कहते हैं ये मया एवं मना दस्तम, ये मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। हम तीन यहाँ है, स्थूल शरीर याद करना, एक स्थूल शरीर वो 5 तत्वों का पेट बना हुआ है। दूसरा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तीसरा कर्मफल अपना अनंत संयम का जो आज हम भुगत रहे हैं। और जब हम सपना देखते हैं, शरीर शाम को छोड़ते हैं, शरीर सोते हैं, तो सपना कौन देखता है? यही जिसको सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि। और जब हम शरीर छोड़ेंगे ये साथ रहेंगे। आम लोग कहते हैं कि हमें फिर साथ क्या जाता है, यही जो सपना देखता है यहाँ। नहीं तो अब शरीर सोए हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, मृत्यु के शयन में हैं, लेकिन सपना कौन देख रहा था? जब हम जागते हैं, मैंने आनंद वाला सपन या मैंने दुखदायक सपन, ये सपन देख रहा था कौन? यही आत्मा का दूसरा, जिसको भगवान कहता है उस मन को, उस बुद्धि को तुम मुझको दे दो। तुम माया अंदर मत होना, तुम माया के अधीन हो गई। कल मैंने आपको सुना होगा, मन की जप माल लोल फिर नाव, मन ही स्वर नाव श्री भगवान, मन ही स्वर नाव, मन ही बोल नाव, मन ही उछनाव श्री भगवान। मन को करने दो ना। तुम शरीर से देखते हो, तुम बहुत गाना, तुम भजन कीर्तन करते हो, लेकिन तेरा मन उसके साथ नहीं है। तुम घर में जाते थे, ध्यान में बैठे हो, तेरा मन वह नहीं है। इसलिए करो, मन जो कहेगा वही तो मैं नोट करता हूँ। इसलिए मन से अगर कीर्तन करना है, भजन करना, जो भी करना, मन से करो, ताकि मैं नोट करूंगा, मैं देखूंगा। नहीं तो तेरा व्यर्थ होता है। कोई बच्चा पेपर देता है, लिखता है, वो वही लिखेगा जो वहाँ आंसर क्वेश्चन है ही नहीं, फिर मार्किंग मिलेगा किस चीज को?
इसलिए वो क्वेश्चन देखकर ही जो बच्चा देखता है कम लिखेगा, मार्किंग होगी। इसलिए मन से जो कर्म किया जाएगा उसी को तो मैं देखता हूँ। इसलिए हे जीवात्माओं, जीवात्मा यहाँ अर्जुन सामने खड़ा है। मुझे मन दे दो, मुझे मुझ में बुद्धि को लगाओ, तो मुझ में ही निवास करेगा, इससे कुछ भी संशय नहीं है। क्योंकि अगर मन बुद्धि, ये संसार प्रेमियों, ये संसार माया है। माया को जानने के लिए ही भगवान ने शरीर बनाया। क्या बनाया? शरीर को जानने के लिए इंद्री, ना तो ये 10 इंद्री बनी, और इंद्रियों को जानने के लिए मन बनाया। मन को जानने के लिए बुद्धि बनाई है, और बुद्धि को आगे जानना है तो आत्मा जानना है। इसीलिए मन और बुद्धि, ये 2 चीजें तूने बच्चों में लगाया, तूने माया में लगाया, तूने बुद्धि उन्हीं के दी, तो अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं, तूने माया की बुद्धि इस्तेमाल की और तू गाटुर बन गया। ज्यादा गाटुर हमारा मेचा छतरों में नमारा मेचना की कोरमुत नमारा बुजानन नहीं कुछ हो, नमारा राहता है बुजानन हमको भी आज बने हमारा मेचा, ये बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि उसकी होगी फिर वो उसका हो चाहिए। इसलिए मुझे मेरी बुद्धि इस्तेमाल करो, माया की बुद्धि नहीं। जो माया बुद्धि करे तो गाटुर बनेगा, मैं ही शायद बुद्धिमान हूँ। इसलिए जितना जितना तुम बुद्धिमान बने उतना तेरा मूल वरदान होगा। वही उनको क्या हुआ, तुम चुप करके सुनोगे, उनका जवाब वहीं से मिलेगा। इस तरह से तुम मन और बुद्धि मुझ में लगाओ ना। मुझ में ये कुमार जी ने ये रखा, ये मूर्ति रखी है ना, इसको जरा देखो शायद। अब इसको सामने रखकर ही मुझे क्या करना है? ये ओम नमो भगवते 5000, वासुदेवाय 10,000, श्री कृष्ण, इसको देखकर आंखें बंद हो जाती है। फिर अपना स्वरूप देखने लगता है, और स्वरूप में यहाँ आकर वही दिखता है, यहाँ कुछ भी नहीं, एक बिंदु है, और यहाँ चमकने लगता है। बस यहाँ और कुछ भी नहीं, यहाँ आनंदी सब कुछ मेरे है, मैं सबका हूँ, केवल एक ही सब है। ये भाव प्रकट होता है प्रेम। ईर्ष्या लहर समाप्त हो जाएगी, सब जगह समाप्त हो जाएगी। जब तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर भगवान कहता है ऐसे करने से तुम माया के हो जाओगे नहीं। क्या कहा? मुझे मन और बुद्धि मुझ में लगा। आगे क्या कहता है 9वें स्वरूप में? अथ चितम समाधितम शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थिर करने के लिए समर्थ नहीं है, हे अर्जुन, अभ्यास, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा स्वभाव से द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का पठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम है अभ्यास। अगर तुम मुझको मन नहीं दे सकते हो ना, अच्छा मान लगना हमारा कार्य क्या है? आता है वो नवजो मन। अब भगवान का ठीक है, लेकिन लग गया ना, हाँ रोको उसको, चलो वो उनको ठीक जाने दो। लेकिन अभी मैं एक सत्संग में हूँ, इस सत्संग में मुझे भगवान के साथ इसलिए अभ्यास करना पड़ा, इसलिए अभ्यास करो। ये सामने रखो मेरा स्वरूप, ये काम आएगा, नहीं तो ये कुछ नहीं है, बाद में ये टिक जाएगा। जब भी हम परमहंस रामा कृष्ण को देखते, महाकाली माता को वो अपने हाथ से प्रसाद खिलाता, लेकिन जब अंत समय आया तो गुरु महाराज ने कहा इसको तोड़ दो। अरे मैं क्या करूं? हाँ, जब तक मन तुझे इसके अंदर लग गया, मेरे पास नहीं, तो वही हूं जो मैं हूं। तब स्वयं सा जब उसने उठाया उस काली मूर्ति को अलग कर दिया और स्वयं परमहंस बनकर उड़ने लगा। ये तो मूर्ति तब तक रहेगा, लेकिन ये मूर्ति के साथ ही नहीं जुड़ना। जब भी तुम मूर्ति के सामने बैठते, हम क्या स्टेश कर रहे, मूर्ति को पूछा तो श्रेष्ठवन बंद करते। लेकिन जब कहीं अटक गया तेरा मेरा, फिर देखो इसकी तरफ। अभी अभ्यास किया ना मैंने, हे कृष्ण, फिर बचा याद आ गया, फिर घर याद आ गया, फिर देखो ये भाई अभी मौका उठ के देखूंगा उसको भी, पहले ये करने दो ना मुझे।
अभ्यास करो इसके लिए। क्या कहा? यदि मन को मुझ में अचल करने के लिए समर्थ नहीं, हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा योग के द्वारा आपको योग के द्वारा तुम क्या कर, मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। कि तुम मन में इच्छा कर, जैसे उस धनवान को इच्छा हो गई मैं धन कमाना है, कहीं जा बस दुकान पर यही काम। जब उसकी इच्छा हुई मैं कौन हूं, तो उसकी तरफ निकल पड़ा। जब अपने देखने लगा तो स्वयं सबका आनंद ही प्राप्त हुआ। इस तरह से इच्छा कर पहले, अब तब मूर्ति के सामने, भगवान के सामने बैठ, ध्यान कर, जब फिर इच्छा कर मुझे ये लक्ष्य है, मेरा ये है। वहां तुम क्या करते हो? पहले बैठे मेरे आ रही प्रभु नची होतन नेचू सुदर्शन आ रही होतन हम सुदर्शन आ रही एकदम सुमेश्वर। अरे मैं तू इनका पहले पीछे पड़ा, तुम मूर्ख हो। सब अपने अपने कर्म फल लेके आए हैं, तो अपना सुधार कर। पान्य स्नाय संतो पानस वंतो अकजबा। उनकी मिसर वो स्वयं जानेंगे। तुम्हारा काम उनको बड़ा करना था, पढ़ना था, लिखाना था, छोड़ना था। अब वो स्वयं अपना काम करने लगे। तुम जैसे जानवर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, फिर जानवर उनको पूछने से जाओ अपना अपना घोंसला बनाओ, वो फिर पीछे नहीं जाते। उनको कभी नहीं बोलते हम सर आज सुबह में इतना छोटी एक चिड़िया आती है, इतनी शायद इतनी बड़ी भी क्या बताऊंगा मैं, 5 ग्राम 6-10 ग्राम वजन होगा उसका। अब उसके भी बच्चे हैं, अब वो बच्चे को कैसे पालती है, अब अंडा कितना होगा, सुकोता बोला छूट टाइम बचने पतन टकराए। और वो उस माँ को कहो, जब उस बच्चे को पालती है, बच्चे को फिर उसको बोलते जाओ तुम भी अपना काम करो। कभी उसको नहीं मैं उम्र का मैं चपात पर, मैं उम्र का मैं 6 चपात पर, मैं उम्र, ऐसा मत करना कभी जीवन में। कभी ऐसा मन में सोचना भी नहीं। इमेदारक तिवालक फिर सूद आता है घाटे सीधे मैं यमो चराय अदा कर नक्ष खसन सूद सूद। इसलिए तुम मन में सोचो भी मत। जो कार्य किया तुम सामने बैठे हो ना, बस मुझे अपना धनवान की तरह जो आ जा, मुझे पता मैं कौन, ललिश्वरी की तरह से मैं कौन, मुझे अपने आत्मज्ञान को। इसीलिए जो भी आज मेरे दुर्गंधी लाभ चीज दिखते हैं वो सारे मेरे अंदर है, उसको मुझे पवित्र करना है प्रभु। इसलिए सुमरन ऐसा शक्ति ताकत दो। फिर इसके लिए मन और बुद्धि मुझको दे, नहीं दे सकते हो ना, अभ्यास करो ना सामने रखकर। 1 दिन 10 दिन 15 दिन आप आगे देखो ना क्या कहता है 10 दिन। अभ्यास से अभी असमर्थ मत कर्म परम भवा। हे अर्जुन, यदि तो अभ्यास भी असमर्थ है तो ये भी नहीं कर सकता कुछ उसमें शासन कुछ नहीं। मैं कौन से बोल दिया माना कार्य क्या माने क्या बोल, मैं पता नहीं वक्त कमन साम तो किया कि मन को सुन गया। इसके लिए मुझे क्या करूं? हाँ देखो हाँ, अगर असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की परायण कर। मेरे लिए जो तुम हो, केवल जो तुम इस वक्त करते हो मेरे लिए, स्वयं अपने लिए। इसलिए उसने कहा स्वार्थ के त्याग कर। स्वार्थ का मतलब शाम के कोई बच्चे प्यार शरीर ये उसको त्याग कर। केवल अपना स्वरूप जानने का मतलब समझो। कहा अमीर चाह का गरीब चाह का, इतने शान को अनशान को दुकान अनशान को दुकान उसका थोड़ा ही कुर्बानी होनी इतनी बात के और कुछ नहीं। ये हमें कल भाषा शक्लाम से बता स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को परम आश्रय और परम गति को समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शरीर पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही ये दान और
तब संपूर्ण कर्म का नाम भगवत आप कर्म करने का परायण। इसीलिए तुम मन को लगाओ। जैसे इस पतिव्रता पत्नी जो शादी होती है तो पत्नी के बगैर किसी को नहीं देखना चाहती, उसी को सब कुछ समझती है। तुम भी अपने प्रीतम को अपना पति बनाओ, पति परमेश्वर है, सब कुछ उसी को देखो ना। हाँ, उसमें भी स्वार्थ आ गया, पत्नी में पति में, पति में पत्नी में। अगर निस्वार्थ होकर वो अपने एक दूसरे को समझेंगे, दारो क्या था वहाँ ये वाला हम नाख आज को से करते पूर्ण स्वक छान दो छान असल छान बस में वो से समय पूर्ण शिकायतों बगैर पूरे। इस तरह से ये भाव जब होगा तो अभ्यास तो कर नहीं पा। इसीलिए अगर असमर्थ है मेरे लिए कर्म करने का परायण, जो इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति सिद्ध को होता है। इसलिए प्रेमियों, अगर तुम मेरा सुमरण भी बुद्धि मुझको भी नहीं दे सकते मन को, तो अभ्यास करो ना भगवान के सामने। ये भी नहीं कर सकते हो, ये तो सोचो मैं इसके लिए सब कुछ करता हूँ, केवल अपना और इसके संबंध। जैसे प्रीतम और प्रीतमा दोनों एक दूसरे के लिए, तुम भी इसके साथ प्रीतम बनाओ, दोनों के लिए अपने आप को समझाओ। और आगे स्वरूप भगवान कहता है अथ एतत् अप्यशक्त आसक्तम मदोगम आश्रता। क्या बोला? यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रय होकर उपयुक्त साधन को भी करने में भी गिर से करो। पर भगवान लगा कितनी बार इसने हमारा छूट दिया। नदिक नदिक बुझी तो मुझे तो मगर कर अभ्यास बस दाप से बैठा एक दो ही शरीर में कह दो तलावन अंदर क्या बुझी हम कार्य। अगर मैं ये देख कर दिल में मत कर, मैं नहीं कर भगवान मन में करो। अब आगे वो देखो ना क्या बोला उसको, यदि मेरे प्राप्ति योग को अत्यव्रत होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों को फल को त्याग कर, फल का त्याग मतलब जो तुम करते हो उसकी फल की इच्छा मत कर। उसको फल की तुम फल की चिंता करते हो, वो कर्म स्वार्थी बनता है। इस फल को इच्छा करने के बजाय तुम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान ने कहा उसने तब मैं करता हूँ, या भगवान ही स्वयं सब कुछ करता है, ऐसे बात तो मन में रहे। तो एक बार तुम मन में कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करो ना। तुम इस साथ से निकल पड़ो। तुम आज छोटा नहीं है, तुम गृहस्थ आश्रम में नहीं है, तुम बच्चों को पढ़ाते हो, जोड़ते हो, नौकरी, आज रिटायर भी हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी चलेगा अपने अपने काम में। तुझे अपनी मेरे तरफ आना होगा। तू भी आज वहीं मुड़कर पीछे और बोलती मैं पूजा करता हूँ ना, वो पूजा नहीं हो, वहीं बैठो, वहां भागना नहीं, लेकिन मन को वहां से हटाओ, मन को वहां से हटाओ और मन मेरे प्रायण करो। और वहां बैठ कर भी तो मेरी प्राप्ति उसको त्याग करके वहां मुझे मैं मिलूंगा, लेकिन तू वहां से मन को हटा, पूरा मन उन्हीं के पीछे पड़ा है और तो कारण तो वहां से मेरा मुक्ति नहीं होता। अब 12वां श्लोक है, श्रेयो हे ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञाना दाना विशेषतः ज्ञाना कर्म पर त्याग शांतिम अनंतरम। हे मरण को जानकर किए हुए अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ है। अब ज्ञान श्रेष्ठ है तो समझो ना, सुनने से शास्त्र पठन और परमेश्वर के स्वरूप को जो अनुमान होता है उसको यहाँ उनके ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ज्ञान क्या कहते हैं? सुनने से, जैसे उस धनवान के कान में बात आ गई, तुम कौन हो उसको जानो, फिर अंदर वाली आवाज पट खुल गया, द्वार खुल गया, निकल पड़ा तो कभी मिला उसको। इस आप खोलो ना अपने पट को। इसीलिए उसको शास्त्र को पढ़ो, परमेश्वर स्वरूप को जानो, उसके लिए भगवान के सामने रो कर पुकारो कृष्ण कृष्ण। ये कुछ सार मांगो मत, मांगने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारो। जितनी जिंदगी में कितने बार झूठ बोला होगा, कितने बार निंदा की होगी, कितने बार ऐसे, उनको सामने रखकर तुम समझोगे शायद कभी कृपा होने वाली है। और मुझे परमेश्वर के स्वरूप को ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर इसी कृपा से ज्ञान जो प्राप्त होगा मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा। और ज्ञान से भी अभी क्योंकि कर्मों को फल त्याग कर श्रेष्ठ है। जब तुम मेरा ज्ञान हो जाएगा, शक्ति बढ़ेगी त्याग की,
वो ज्ञान से क्या बनेगा? ध्यान। ध्यान से बनेगा त्याग। और ये प्रभु क्या बात है, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कोई के लिए सताए, घर में बैठो, बच्चों के साथ खेलो, लेकिन तुम्हारा बच्चों का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। दुनिया देखेगा ये भी घर में बैठा है, ये भी वही खाता जो हम करते हैं, ये भी वही खाता है जो हम खाते हैं, लेकिन उन मूर्खों को क्या पता है, वो सब अलग होकर यही कहता सुब्रमण्यम दारा की नख बस इतनी काम कर रहा हूँ। बाकी वो बैठे बैठे अपने मंदिर में बैठा, जिनको जो करना करने दो। हाँ, गलत करेंगे बोलो, गलत कर नहीं करते तो उनका कर्म फल में ले जाता है, जहाँ जिनको ले जाना है वहां ले जाता है। तो अपना काम कर। इसलिए श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा ज्ञाना ध्यान विशेषता ज्ञाना कर्म फल त्याग इसे त्याग अनंतर। फिर वो त्याग जब शक्ति मिलेगी, गृहस्थ आश्रम में एक बहुत बड़ा मुख्य साधन है, वो है त्याग। त्याग के साधन ही हम गृहस्थ में अपनी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब 13, 14 और 15 श्लोक। अधिष्ठा सर्वभूतानामेत्र करणेव च संतष्टा सततम योगी निर्ममा निरहंकारा समुद्र सुखो क्षमी। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ भाव रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु तथा ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति सम, क्षमावान, अपराध करने वालों पर भी अभय देने वाला। ये देखो ना, ये गुण होने चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हमें मटन जाना चाहते हैं, ये गुण पर एक प्रकट करो। कौन सा? सब भूतों में ग्लूकोज नहीं में खेलिए, ये महान अपराध है। ये सब भूतों में सहित स्वार्थ रहित सबको प्रेमी मुझको दे। आत्मा मैं रहता हूँ, वो आत्मा जो वहां निवास, कभी तेरा बाप भी होगा उस भेड़ बकरी में, तेरा वो मरा हुआ जिनको तुम आज पूजा करते हो, ध्यान फोटो रखे, वो भी वहां होंगे, लेकिन तू उन्हें आकर अपने खुशी बनाता है। पुनर्जननम यहाँ तो तुम जान लो ये कौन है, लेकिन बगैर जानकारी तुम ऐसा करते रहते हो, क्योंकि सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी बनो। जितना तुम प्रेम अपने बच्चे से करते हो, उसी बच्चे को मार कर लाते हो। अगर तुम प्रेम से बच्चे सच्चे मन से उससे भी वही प्रेम करोगे, उसको याद खास करो, अपना कोई याद आएगा, अपना शरीर याद आएगा। अरे अगर यह खास कारण हिंसक हुए, ये शरीर भी वैसा था, आज 100,000 रुपया 800 रुपया लेकर वहां वो पाप लाता हूँ और घर में खुशी मनाता हूँ। अंदर वाला आवाज कहाँ से आएगी? जैसे धनवान को कोई सुनाने वाला आ गया तो एहसास हो गया, जब तक कोई सुनाने वाला ही नहीं है उसको एहसास नहीं हुआ। ये खास करुण को होता। कभी कभी आपने देखा होगा, कालियर को देखा कि भेड़ का बकरी का कहीं जाओ, अरे उसने इतना लास्ट में वापस छाप दिया, अरे मूर्खो तूने मुझे मार कर क्या, मैं तो चला गया, शरीर में निकल गया, लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा इसका कर्जा। अब जब देने वाला पुरुष के सामने जाते हो, वो पुरुष क्या करता है, वो ऐसे ऐसे वो ग्राहक के सामने उसको पीस पीस करता है, और ग्राहक क्या कहते, वो क्या कहता, ये देख तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही एक दिन होगा। और वो मूर्ख मानता ही नहीं, वो उठाकर लेता है घर में 1000 रुपए देकर, वहां जाकर खुशी मनाता है, मैं बड़ा बलवान हूँ, खुशी मनाकर असुर गम की तरह खुशियां मनाते। काश उसका एहसास होगा ये वो है जिसको एक दिन मारा गया, जिसने अपने गली में मानल और हमें ये कहा एक दिन तुम्हें पछताना होगा, और जिसे मैंने लाया उसने भी हमें कहा ये देख क्या हो रहा है, एक दिन इसके लिए तुम भी अपने, ये शास्त्र है। तुम नहीं सोचोगे, नहीं बताओगे, क्योंकि हमें गलत संग पड़ा है, कि गलत संग में रह रहे हैं हम, क्योंकि उस संघ के साथ ही हम जुड़ गए हो, क्योंकि वंश के बाद आने वाला है वंश बकरी। अब उनको इसके बगैर होगा ही नहीं कि जहाँ दो ही जाति है, प्रेमियों मेरी बात ये गीता कहती है, जहाँ दो ही जाति है, एक मनुष्य एक शैतान, एक इंसान एक शैतान, एक मनुष्य एक असुर। मनुष्य मेरा भाव से ये जो मैंने अभी लक्ष्य कहे मनुष्य के पास होंगे, अभी आगे आगे क्या कहेगा, लेकिन जो असुर होगा उसके लक्षण
वो विपरीत होंगे। सुबह खास सवाब थी हज कसम अगर खास करो, फिर उसी को अपना मानते हो। तूने भी उसी को देखकर अपने धर्म को मान लिया, तो भी कहो ना इसका तो खास हरिद्वार का सब पर मटन ही, क्योंकि ऐसा सोचो मन से, लेकिन हमने ऐसा नहीं। लेकिन पाप की भागीदार हम भी हो गए। हमें नशा करते करते इसलिए नशे में पड़ गए हम, कि आदि पड़ गए, हमें आदि पापों के जड़ की सब मिल गई, क्योंकि उनका काम है। अभी देखो ना बंगाल में कितनी गाय माता, सुंदर सुंदर गाय माता, हर आज कितने सालों से उनका वही काम था। लेकिन इस साल वहां रुकावट हुई, और जब उन गाय माताओं को देख, ऐसे सुंदर गाय, सफेद सफेद गाय, वो उनको पाल रहे थे, और आज के युग में भी ऐसा वो पाप कर्म करते थे। इसलिए ये कहता है हर अपना भाव देखो, अपने स्वरूप को देखो, अपने घर वालों जिसका प्रेम करते उसको देखो। अगर एक क्षण भी थोड़ा कोई चक्कर लगेगा ना, अगर अभी रोएगा, लेकिन उसको खश क्या हुआ, और रुपयों को वहां से लक्ष्मी देकर घर लागे, और शाम को ऐसे बैठे हो जैसे असुरगण। क्या तुम देवता नहीं हो ना मनुष्य, तुम असुरगण। वो असुरगण जैसे अभी खुशियां मनाएंगे, ऐसा मत मानो। अगर मेरे पास आना, अगर मेरा बात सुनना है, अगर मेरे तरफ आना, तो पहले इसको ध्यान देना होगा। किसी शरीर को आहार मत बने। इसीलिए आगे कहा सब भूतों में देश भाव रहित, स्वार्थ भाव रहित, प्रेमी और देश रहित दयालु हो जाओ। आगे क्या कहा, ममता रहित। क्यों आपको बच्चों के पीछे में रहा है, बड़े बड़े मतलब जब उस छोटी चिड़िया ने बच्चे पैदा, उनको फिर हम उनके पीछे क्यों पड़े। अरे कनाडा में मेरे अभी मन बुजुर्ग को वो कनाडा में, अरे वो अपने को चले गए, वो अपने कर्म करते हैं, कर्म करें, या श्रीनगर में, या दिल्ली में, यहाँ कहीं, यहीं भी कहीं, जहां भी कहीं होगा, अपने घोंसले बनाकर बैठे हुए। तो अपना करते हैं, जैसे चिड़िया ने अपना सोचा, जानवर ने अपना सोचा, लेकिन तो अभी भी उन्हीं के अटक रहा है। इसलिए ऐसा ममता रहित हो जाए, अपने ममता को नकारो। सुख दुख रहित, ये सुख तेरा कुछ भी नहीं। कहीं जिस शरीर में रहता है पाखंडा का होता, पाखंडा का होता, सुख दुख रहित। सुख ये अपना कर्म फल है। क्या है, लेकिन वैसे कुछ मतलब कर्म फल है, उसी में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी पुण्य कर्म या पाप कर्म, पुण्य कर्म या, इस पुण्य कर्म या पाप कर्म को हम सुख दुख कहते हैं। आज हम पुण्य कर्म करेंगे, कल इसका सुख कर्म आएगा। आज हम पाप कर्म करेंगे, कल उसका, हम कल कहेंगे सुख दुख से बचाओ। कौन बचाएगा, मैंने अपने कर्मों की कर्मफल की खुर्जी साथ लाई है। इसे सुख दुख रहिए, इसको अपना मत मानो, स्वीकार करो, और भगवान को वो शक्ति दे दो। ऐसे सुख दुख रहिए और क्षमावान हो जाओ। अगर काम कुमार जी जोर बनी, जोर मला जोर, ये मानकर कि जब कोई शराबी तुम्हें गाली देगा, तुम क्या सोचते हो, ये शराबी है, निकलते हो, प्रार्थना कर प्रभु इसे ये नशे बीमारी से मुक्त करो। ऐसे भी अगर कोई तुम्हें रास्ते में कोई चोर हो, तुम गलत हो, तुम वो क्रोध में, क्रोध भी एक शराबी है, क्रोध से गिर जाता है। क्रोध ही नशा है, शराब से 1000 गुना नशा एक क्रोध है। शराब पीने वाला अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन क्रोध जब आता है, पहले इसका ज्ञान समाप्त होता है, फिर उसकी स्मृति शक्ति खत्म होती है, फिर जो मर्जी वो करे, बाप को मारता है, बेटे को मारता है, घर जलाता है, कितने कत्ल करते, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें क्षमावान बनना चाहिए। जो भी कुछ कहे, घर में कोई हो उसको क्षमा करो, आगे बढ़ो, और अपराध करें और तुम भी, और निरंतर संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब जो तुम्हें पारे पास है उस पर आनंदमय विश्वास करो। मेरा कर्म फल ये मेरे साथ है, इस पर मैं स्वीकार करता हूँ, संतुष्ट रहेगा। मन इंद्रिय शरीर को वश में करके विष्णु के साथ मत भागने दो। मुझ में निश्चय वाला, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि, जो मैंने कहा मन बुद्धि, इसको स्वीकार करो। मेरे साथ बुद्धि मेरी बनाओ, मेरे साथ जुड़ दो, फिर मन मेरा होगा। मेरा वक्त मुझको प्रिय है, फिर वो मेरे से अलग नहीं होगा।
सूक्ष्म तौर जब उसने स्वयं कहा मैं गलत हूँ, कुत्ता गलत नहीं, मरा हुआ गलत नहीं, बाप गलत नहीं, बेटा नहीं, कोई दुनिया में गलत नहीं, गलत अगर है तो बस वो मेरा प्रिय सबसे प्रिय है। मैं फिर उसके लिए बाहर आता हूँ। अब 15वां शुरू यस्मा उदेज लोके लोका उदेजया हर्ष मर्ष दो मुक्त या जिससे कोई भी जीव उद्योग प्राप्त न होता और जो स्वयं भी किसी जीव से प्राप्त नहीं होता तथा हर्ष मर्ष बाई उद्योग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होकर नाम अमर जलन होता है। कांग्रेसन कुछ का जान चीज अंदर नार वतन जब मुबारक करम तमिस मुबारक में अंदर वतन सबसे कहते लाल मनन पाने उठू पानस मार पहले मारे कुछ अरे भाई क्यों बोला इसको, तुम्हें खुश हो गया। अंदर दुश्मन तुम्हें रो रहा है, वो जिसको क्यों हुआ, मेरे घर में क्यों नहीं है, मैं क्यों घर में नहीं देखता था कष्ट में कि ये क्या थे। अरे भाई क्यों पागल हो गया, एक कर्म पर घूम रहा है। जो चाय वाला था आज प्राइम मिनिस्टर हो गया। तुम बोले कि मैं नहीं जानता हूं उसको, चाय वाले इसकी मां को नहीं जानता हूं। ये कर्म पर घूमता है। अभी शाह अभी IPS करके आया बड़े धूमधाम, अभी 7 साल ही हुए जेल में सड़ रहा है। क्यों हुआ ऐसा, ये कर्म पर का चलता है। घुमंड मत करो, काछी घुमंड पानस राजा बन चुकेरन तच्छन चलन राशि मत करो अहंकार, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने मन को सावधान रखो, भगवान के चरणों में किसी भी वक्त इसीलिए मन पर विजय प्राप्त करो। आगे अनेक शुचि दक्षा उदासीना 16वां श्लोक जो पुरुष अक्षर रहित बाहर भीतर शुद्ध, बस गीता आगे देखो आगे, शुद्ध पक्षपात रहित दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अर्थात मन वाणी शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाला संपूर्ण स्वाभाविक कर्म को कर्तापन के अभिमान को त्यागी वो मेरा परम भक्त है। जानता है सब मेरा ये कर्म फल है, वही मैं भोग रहा हूँ। क्यों उंगली उठाऊंगा, क्यों अहंकार करूंगा, ना सुख रहेगा ना दुख, आगे चलना पड़ेगा। वो मेरा प्रिय भक्त। आगे 17वां श्लोक यह न हर्षित न देश न शोचित न कांचिता शुभाशुभो परम भक्तिमान यह सब प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न देश करता है, न शोक करता है, न कामना तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को त्यागी है, वे भक्त युक्त पुरुष मुझको प्रिय। समझ लो, जो न कभी हर्षित न देश न शोक। अब यही भगवत गीता का पहला बीज मंत्र है, शोक चिंता से मुक्त करो, मेरा प्रेम मुक्त बनो। समझो तुम कौन हो, कहाँ तू था, कहाँ ये थे। कभी सोच ऐसे बंदे ये कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ कब से आए, कितने समय से आए। अरे करोड़ों 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 साल से ये समय दुनिया चल रहा है और तू इतने साल में अपने मन को बैठा मैं ही हूँ। इतने करोड़ों करोड़ों साल में तुम कितने बार गड्ढे कीड़े मकोड़े इंसान कहाँ बन के आए हो, लेकिन याद मत है। आज याद आता तो तुम्हें पता चलता। इसलिए बिहेवियर अपने आप को समझाओ। तो यौनो हर्षित न कभी हर्षित न देश शोक भी वो मेरे प्रिय। 18वां श्लोक है समा शत्रु च मित्र च मानक मानव। शत्रु मित्र कोई पोष मात्रा है तो गजब खुश कहा कहीं जो लगाई लग पोष कर गजब ना 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 ना। ऐसे भाव तैयार करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुँह पवित्र आत्मा हूँ। ये अपने हिसाब से अपनी गति से पत्थर मार रहा है। लालू घूस गौर सुंदर लालच आए अंदर, उसको पत्थर मार रहे थे। तो लली ने यहाँ से आशीर्वाद देती थी, भगवान जी ने सदबुद्धि, भगवान जी ने तुम भी पत्थर मारोगे, तुमने अंतर क्या हो। पोष मार दबक इन गए शरीर में ना ना ना, ये स्वार्थ कुछ न कुछ मतलब हो। इसलिए उनको भी आशीर्वाद देते रहो, उनको भी आशीर्वाद देते रहो। ऐसा भाव होगा तो मेरा प्रिय भक्त होगा, नहीं तो तुम रास्ते ही मेर जाओ। ये मेरा इम्तिहान होगा। कुमार जी चोर, कुमार जी शैतान, हमारा ये क्या साइन। अभी तुम्हें सामने आकर कोई खड़ा होगा, हाँ तो नहीं होगा। तुम्हारा देखने के बाद अगर असंतुष्ट रह गया, हमारा युवाने में यही हमारा मिठा
बैठो उधरी, क्योंकि स्वीकार करो मैं वो नहीं हूं। पहले विश्वास करो अपने आप को कि जो मैं हूं वो मैं ही हूं, जो आत्मा हो। लेकिन जो ये लोग हैं इनको भी सद्बुद्धि दे प्रभु, इनको भी ऐसे भाव मेरे भक्त। 19वां श्लोक, तुला निंदी मौनी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये न किंचित निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनुष्य, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को निरंतर मनन करने वाला। निरंतर हरे कृष्ण शाखा, हरे कृष्ण शाखा शाहवाज, हरे कृष्ण हरे हरे राधा, हरे ओम नमः शिवाय, वाहे गुरु अल्लाह ओम, जो कहो लेकिन मन से, पवित्र मन से। क्योंकि आपके पास बर्तन है, प्यास लगे, आपके 4-5 बर्तन में आपको जैसे मेहमान आया, कोई चांदी वाला, कोई सोने का, कोई मिट्टी का, किसी भी गिलास को उठाओ तो वहां तुम्हारा क्या मिलेगा? पानी, जिसमें आग का, वाटर का, कुएं का, जल का, लेकिन सब एक ही स्वरूप। अब किसी गिलास को देखो, वो सोने का, वो मिट्टी का, वो चांदी का, वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां भी वही रहता है। जब तक तुम पवित्र मन को नहीं देखोगे तब तक वो दिखेगा, तब तक तुम लूटपाट करोगे, तब तुम अपने आप को, जब तुम वो देखोगे तब तुम मेरा प्रिय भक्त हो। इसलिए प्रकार से शरीर को निर्वाह होने पर भी सदा संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता आसक्ति रहित चतुर्भुजी भक्त मुझको बड़ी प्रिय है। अंतिम श्लोक है आज भगवद गीता का, अंतिम श्लोक है। ये तो धर्मम अमृतम इदम यत उक्तम परिपासते, परंतु जो सदायुक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वो मुझको अतिशय प्रिय है। जो सदायुक्त पुरुष, वेद सदायुक्त पुरुष, सदा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक कोई साधना नहीं होगी। श्रद्धा ही वो साथ है, पवित्र वाला साधन है। जहां से तुम शुरू करोगे फिर वहां तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा। श्रद्धा नहीं होगी, खींच कर भी कोई लाएगा नहीं मिलेगा। इसलिए साथ होकर श्रद्धा होनी चाहिए, कितना दुख की कड़वा दुख क्यों ना हो। धनवान के पास इतने 3-4 एसी लगे थे कमरे में, लेकिन जब वो श्रवण करने गया वहां कोई ने 4 घंटे के बाद बोला यहाँ कुछ, लेकिन मुझे आनंद कैसे आया? इसी चीज ने उसको खींच लिया। कुछ ना कुछ है, जहां एसी के बगैर में 1 सेकंड में बैठ सका, या 3 घंटे फैन के बगैर भी बैठा हूं, कोई कारण है। ये कारण ही मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो सदायुक्त पुरुष वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों की, परमेश्वर की वचनों को प्रत्यक्ष सदृश विश्वास का नाम है श्रद्धा। आ गया मेरी बात? जो वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों की, परमेश्वर के वचनों पर प्रत्यक्ष सदृश विश्वास का नाम सदा। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो मेरे गुरु महाराज ने कहा, जो व्यास जी ने, कृष्ण भगवान ने ज्ञान, जब मुझे श्रद्धा होगी, एक एक क्षण, एक एक लक्ष्य, एक एक अक्षर मुझे प्रकाश देता है। जब श्रद्धा नहीं होगा, हर समझ पड़ा गया क्या हमारा गीता जी, हमारा क्या हमारा भागवत, अजमाना लड़ाई करी उससे, अजमाना जो खोई हमारा वो पहले ही फिर नहीं करता, उसको श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसको मेरा स्वरूप भी नहीं है। इसलिए तुम समझो, ये जो मैंने कहा सदायुक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे धर्मम अमृत को निष्काम भाव से सेवन, ये सुबह भगवद गीता पढ़ना, आरती करना, भगवान पूजा करण, प्रातः काल सुबह 4 बजे इमन असर पे 5 बजे असर पर 9 बजे घंटी वायर तासरा है तो फिर तब बुच्चूस भक्त नहीं, वो भक्त नहीं है, वो तो अपने साथ ही। मेरा काम प्रातः काल में है और माया का काम सूर्योदय के बाद। इसलिए मेरा काम करना, अपना स्वरूप ढूंढना है तो प्रातः समय, प्रातः काल,
उसको जानो, जो वैसे भक्त होंगे वो मुझको ही अतिश प्रिय है। और इसी तरह से जो आज भगवान कह रहे गीता करने वालों को देवता जिनके जीवन में उपयुक्त 7 श्लोक में अंतर का लक्षण है, उनके लिए बार बार केवल प्रिय शब्द लगवाया, क्योंकि 7 श्लोकों में कहा मेरे प्रिय है। क्योंकि प्रिय का मतलब साधक को जैसे उसने गले में अपने वो रस्सी डाली, हमको भी ऐसा रस्सी डालना पड़ेगा। जब हम रस्सी डालेंगे तब भगवान कहेगा, गुरु महाराज करेगा तो सबसे मेरा प्रिय। जब तक वो रस्सी दूसरे के गले में डालकर चले जाएंगे तब तक वो बात सामने तब तक वो बात नहीं चलेगी। इस तरह से लेकिन जो सदा पूर्वक भगवत शरीर होकर इन लक्षणों को जीवन में लाते हुए उनके लिए वो प्रिय सदा अचल जिसकी मुझ में है ही, मुझको सब मेरी शरण जा, धर्म रूप अमृत ये सेवन करे, बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। इसलिए मुझे पूरी विश्वास है जो भक्ति योग आज भगवत गीता की ये 12वें अध्याय हमने संपन्न की है। इस पुरुषोत्तम मास में जितने भी श्लोक आज हमने पूरा समर्पण हम उन पूर्वजों को समर्पित करते हैं जिनके हम हैं, इसे दूर कर बैठे हो। तो इस तरह से आज हम मार्तन न जाकर यहाँ भी आज हम कुमार षष्ठी के दिन ये कहकर कैसे सचिव अजाई ये पूरा उन सबको समर्पित कर ध्यान में अगर तो मटन गए होंगे तो मटन में चाक बख्शना वहाँ आके बंद कर एक मिनट ध्यान करो कि हम वही बैठे वो सत्संग नहीं करते। और यही 3 श्लोक को धारण करो, धर्म क्षेत्रे संहिताये पांडवचयो क्षमकर्वसंज अनन्यचिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते यत्र योगीशा कृष्ण यत्र बालधर्मधर यत्र श्री बीजाभूतरुत्तरमते मम। अंतिम श्लोक 20वां का ये तो धर्मम अमृतम इदम यथा उक्तम परिभाषते सदा मत परमा भक्ता यतीव मे प्रिया। हे प्रभु, जो हमने भगवत गीता का ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र समाज भक्ति योग का नाम 12वें अध्याय संपूर्ण किया है, इसको स्वीकार करना साकाय बचपन के जानकर हम आपको मार्तन, क्योंकि आज इसी का महीना है, आज मार्तन भगवान का ये 13वां महीना है। इस पर हम मन से यहाँ बैठकर और सब पूर्वजों को प्रणाम करते हैं और उनको हम समर्पित करते हैं। उनको स्वीकार करना, उनको स्वीकार करना। प्रेम से बोलो मार्तन भगवान की जय। से बोलो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से आज पुरुषोत्तम मास का 5वां दिन है, कुमार षष्ठी है। अभी अष्टमी नहीं है, अष्टमी है। अष्टमी के दिन भी अगर मौसम ऐसा रहा तो आश्रम में जाकर थोड़ा समय व्यतीत करूँगा, पूजा करूँगा। लेकिन फिर एकादशी होगी, गुरुवार होगी, इसी पर यही करूँगा। तो हम यहीं पर यही से पुरुषोत्तम मास में पूर्वजों के लिए, भविष्य के लिए, शायद वर्तमान अपने लिए भी साधना होगी। शायद हम उदार होगा, ये जन्म सफल होगा। सर्वे माँ कचर। अब एक आवाज दो सब से पुकारो आज, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। तू कितना सुंदर है, तू कितना प्यारा है, ओ तू कितना सुंदर है, तू कितना प्यारा है। बोलो आजा मेरे कृष्णा, आजा मेरे कृष्णा। एक बार तो
दर्शन दे, दुख दूर करो सबके, एक बार तो दर्शन दे, दुख दूर करो सबके, गीता सुनाने आजा मेरे कृष्णा दे, गीता सुनाने आजा मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा आजा मेरे कृष्णा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आनंद आनंद याद रखना, पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम मास, सबसे पवित्र मास, स्वयं भगवान का नाम दिया हुआ है। ये मास अधूरा काम जीवन यात्रा में साधना की कमी हुई है, इसको पूरा करना। भक्तों गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और जितनी बात है सुबह शाम तक, खासकर हम 60 साल के बाद जितने भी बुजुर्ग, उनका कोई काम नहीं है, ड्यूटी नहीं जाना है, लेकिन एक काम है, अब साधना की तरफ जितने 50 से कम है जो युवक अपनी नौकरी करते, उनको भी 7 साल नौकरी करने के साथ साथ अपने समाधान साधन भी करनी होगी। देखो ये पुरुषोत्तम मास कितना लाभदायक है। इंतजार करते हैं पूर्वज, जितने माता पिता हमारे, उनके माता पिता, उनके माता पिता, वो भी देख रहे 3 साल के बाद। अभी आप जितने आपने भेजा ना उनको, खुशी न मनाता। अब आज मनी ऑर्डर आ गया पढ़ने के लिए, जिस दिन मुझे मनी ऑर्डर आता था तो मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी तरह हमारे पूर्वज भी मनी ऑर्डर के इंतजार कर रहे थे, आज आपने उनको मनी ऑर्डर दिया। ये विश्वास करो, मेरी बात पर विश्वास, आम दुनिया नहीं समझेगी। जो अनुभव हुआ इसीलिए कहता हूँ कि पुरुषोत्तम मास उनके लिए भी, हमारा भविष्य जितना हमारे आने वाले जो अभी है, रास्ते बच्चे हैं, जवान हैं, उनके काम भी आएगा, उनको आशीर्वाद भी होगा, और स्वयं अपने लिए उद्धार भी होगा। क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये शरीर आज मिला है, सतयुग के काम में लग जाएगा। गलतियां हुई है, समर्पण करेंगे, उनके लिए प्रायश्चित करेंगे, तो कृपा हमारे साथ होगी। फिर ये पुरुषोत्तम मास लाभदायक होगा हम सब के लिए। आज पंचमी है, सप्तमी है, अष्टमी है, फिर एकादशी होगी, फिर अमावस आएगी, फिर कृष्ण पक्ष आएगा। अब एक एक दिन जितने गुरुवार आएंगे तो फिर उन गुरुवारों का समय होगा। ऐसे बेचते रहो, मनी ऑर्डर बेचते रहो, और अभी कोई कार्य, कोई होगा खाना, किसी को खिलावा, कभी कोई होगा 1 मिनट 2 मिनट सुबह उठते मैं माता को देखता हूँ, सुबह दाना पानी उनको छोड़ते, ऐसे भाव मानकर कि आज कोई भी तेरे का अपना हो, किसी हाथ को दे दे, वो भी मनी ऑर्डर पहुँचेगा। इसीलिए आप जितने भी भोगे साधन देने का कोई बनाओ, अपने स्वयं को साधना के लिए वो भी करो, फिर गीता का साथ सहारा लो, तो कृपा हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, हरे